हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ध्रुविका कोठारी। सो आज डीटी का पेपर हो गया है नवंबर 24 सीए फाइनल का। सो हम लोग इसको एक बार डिस्कस करते हैं, पूरा एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही एक एक मिनट की वीडियो डाल करके और बस उसके अंदर कुछ भी नहीं बताते। बट मुझे पेपर आने में बहुत टाइम लग गया मेरे पास रिसीव होने में, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस पे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आता है, गाइडेंस, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजीज़ वगैरह और ऑडिट की बहुत सारी वीडियोस रिवीजन की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बार डीटी के पेपर को। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो इनका था, पूरा असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। पूरा असेसमेंट प्रोसीजर इसी के अंदर था, क्योंकि इन्होंने डिस्क्रिप्टिव में अपील से रिवीजन दिया था। सो इसके अंदर इनको पेनल्टी वगैरह भी थोड़ा सा इन्होंने इंक्लूड कर दिया था और थोड़ा असेसमेंट प्रोसीजर उस तरीके से इन्होंने पूछा था। सो ये ओवरऑल क्वेश्चन बोल सकते हैं कि वो पेनल्टी का था और उससे रिलेटेड था। उसके बाद जैसे सेकंड केस सिनेरियो था, ये रीट का था। मुझे इजी लग रहा है ये चीज़, बट देखो आप लोगों ने ये एग्ज़ाम मतलब अपीयर किया है तो आप लोगों को पता है कहीं पे कोई मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन टफ लगा आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और पेपर कितना लेंदी था वो मुझे बताओ। और ओवरऑल मेरे हिसाब से जो जितना मुझे रिव्यू मिला उसमें पेपर लोग अबव एवरेज बोल रहे हैं या फिर ट्रिकी बोल रहे हैं थोड़ा। तो आप लोग एक बार नीचे मुझे बताओ। ये रीट का क्वेश्चन था, इसमें ये 4 पूछ रखे थे एमसीक्यूज़। पूरा एक रीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इन्होंने पूरे एमसीक्यूज़ पूछ लिए थे। उसके बाद ये जो सिंगल इंडिविजुअल थे मतलब एमसीक्यू, सो इसमें ये इन्होंने पूछा था डीम डिविडेंड का एक क्वेश्चन, छोटा सा कहीं पे एक टॉपिक है, वो इन्होंने पूछा था। उसके बाद जो ये आया था ये 35 का था, लेकिन इसके अंदर स्पेशल जो अपन अगर मतलब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम लेते हैं तो कैसे क्या अपना होगा वो इसके अंदर बताना था। सो कौन से एक्सपेंडिचर मतलब हो सकते अलाउ और कौन से नहीं हो सकते वो बताना था। देन ये आया था चैरिटेबल ट्रस्ट का, ये 3 इंडिविजुअल थे। उसके बाद थर्ड जो केस सिनेरियो था वो पूरा एनआर टैक्सेशन का था। इन्होंने डिस्क्रिप्टिव में इस बार एनआर नहीं पूछा है, इन्होंने इसी में पूछ लिया। अगर कोई ऑप्शन में छोड़ के जाता है एनआर तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, मतलब क्योंकि 4 एमसीक्यू इसके आए हैं, एक केस सिनेरियो मतलब पूरा इसका है, तो थोड़ा वो मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर। और वीडियो को लाइक कर दो आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज़ इस पे बहुत सारा कंटेंट अभी आप लोगों के लिए आने वाला है, SPOM का भी और May 25 के लिए भी, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो सबसे फर्स्ट था वो PGBP और इसी का क्वेश्चन आता है। सो इसके अंदर इन्होंने दोनों चीज़ें पूछ ली थी कि आप स्पेशल अगर टैक्स रेट अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ भी और नॉर्मल से भी, तो दोनों में से आपको बेनिफिशियल बताना था, तो आपको दोनों अप्लाई करके और फिर बताना था। देन जो सेकेंड का एक क्वेश्चन था ये वाला था इनका, यस ये क्वेश्चन था स्लम सेल का कैपिटल गेन से। देखो देख के चीज़ें इजी लगती है, बट आपने अगर अपियर किया है, आपने उसको मतलब अटेम्प्ट किया, तो आप लोगों को पता है ये चीज़। तो आप मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन कितना ट्रिकी था और क्या मतलब इसके अंदर न्यू एडजस्टमेंट्स वगैरह बहुत सारी आई भी थी। और सेकंड का बी जो था, ये सेकंड का बी क्वेश्चन ये था उससे DTSS से था ये, सॉरी PGBP का क्वेश्चन था, बट इसके अंदर वो HO वाले जो एक्सपेंसेस वगैरह अलाउ होते हैं या नहीं वो वाली चीज़ थी इसके अंदर सेकंड के बी में, सॉरी माय बैड। थर्ड का है जो था वो था चैरिटेबल ट्रस्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का पूछ लिया था और उसके बाद ये दोनों 2 मार्क्स के थे। एक तो इसमें से ये एजुकेशन वाला ही था और बाकी सेकंड वाले मतलब थर्ड वाले में कौन सी एग्जामिशन लेनी है वो चीज़ पूछी थी। पेपर पूरा रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला गाइस, बिकॉज मतलब मैंने भी पेपर अभी बहुत टाइम बाद देखा और इतना जल्दी में मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ पेपर। सो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ में डिटेल वगैरह शेयर कर देती हूँ कैसे क्या था पेपर, और लोगों को अबव एवरेज लगा। थर्ड का बी जो था वो था ये DTSS से था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये जो यस ये वाला हो गया। उसके बाद फोर्थ का ए TDS TCS एज़ यूजुअल जो क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का वो आया है। और ये आई थिंक जो मतलब क्वेश्चन वगैरह और जो है जैसे थर्ड वाला जो है, सॉरी सेकंड वाला जो है वो इन्होंने ओवरसीज़ वाला पूछ लिया था 206CG वाला, उस तरीके से। ये ऑनलाइन गेमिंग का मतलब मुझे इजी लग रहा है देख के वो, बट अगर कुछ अलग एडजस्टमेंट है तो। फिर फोर्थ का बी जो था वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से था, ये क्वेश्चन देखा हुआ ही है मतलब।
उसके बाद फिफ्थ का ए जो पार्ट था वो एज़ यूजुअल जो अपील रिवीजन और असेसमेंट प्रोसीजर इनसे आता है वही क्वेश्चन था पूरा। इसमें से 2 अटैम्प्ट करने थे आपको, एनी 2 अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद जो फिफ्थ का बी था उसके अंदर वही जैसे इसके अंदर पूछ लिया था, एक तो टैक्स ट्रीटी वाला और ये सब जो भी प्रोविज़न होते लास्ट वाले इंटरनेशनल वाले, वो इसके अंदर पूछे थे फिफ्थ के बी में। देन सिक्स्थ का ए जो था, सिक्स्थ का ए, ये क्वेश्चन इनका था वो जो अभी टैक्स ऑडिट वाला जो नया चैप्टर ऐड हुआ है उसमें से था ये। उसके बाद जो सिक्स्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये इसमें ए वाला पार्ट है वो गार का था और ये टैक्स इवेजन वाला था बी। और सिक्स्थ का जो बी पार्ट था वो आई थिंक एडवांस रूलिंग से रिलेटेड कुछ था। एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन था। सो आप लोग बताओ आपने कितना अटेम्प्ट किया, पेपर लेंदी लगा आपको या मतलब ट्रिकी लगा, क्या चीज़ थी आप मुझे बताओ। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत सारे कंटेंट के साथ में। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।